हाँ जी। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अपन बात करेंगे राजस्थान के टाइगर प्रोजेक्ट्स की कि राजस्थान में कितने टाइगर प्रोजेक्ट हैं और किस टाइगर प्रोजेक्ट में कौन कौन सा जिला इंक्लूड है, उनका क्षेत्रफल कितना है, सबसे बड़ी टाइगर प्रोजेक्ट कौन सा है, सबसे छोटा टाइगर प्रोजेक्ट कौन सा है, और ईयर के साथ पढ़ेंगे। सीरीज में पढ़ेंगे कि पहला टाइगर प्रोजेक्ट कौन सा था, पांचवा टाइगर जो प्रोजेक्ट है वो कौन सा है, और एक प्रस्तावित जो है छठा टाइगर प्रोजेक्ट इंडिया राजस्थान में वो कौन सा है, उसकी बात करेंगे। शुरू करें अपने आज की क्लास। देखिए जरा, सबसे पहले अपन बात करेंगे टाइगर के बारे में। अगर चर्चा करें तो टाइगर के बारे में जब देखें, देखते हैं सबसे पहले कि टाइगर टाइगर अपना नेशनल एनिमल है, अपना राष्ट्रीय पशु है टाइगर। और ये कब बनाया गया था? ये अपने 18 दिसंबर 1972 को इसे क्या घोषित किया गया था? 18 दिसंबर 1972 को टाइगर को नेशनल एनिमल बनाया गया था, घोषित किया गया था। एक ये याद करेंगे। अब टाइगर को ही क्यों बनाया गया, ये भी एक सवाल बनता है। वैसे देखा जाए तो टाइगर में कुछ गुण ऐसे होते हैं जो कि प्रतीक होते हैं, जिनको सिंबल माना गया। जैसे टाइगर साहसी तो होता ही है, डरता तो है ही नहीं। तो एक तो सबसे बड़ा बात की करेज होता है। दूसरा, टाइगर में एक स्पीड होती है, फुर्तीला बहुत ज़्यादा होता है टाइगर, तो स्पीड होती है। ये इन ऐसे गुण हैं जो इसे नेशनल एनिमल के रूप में चुनने के लिए हमें मोटिवेट करते हैं। हालांकि इससे पहले लोयन हुआ करता था भारत का नेशनल एनिमल, लेकिन शेर की एक खास बात है, शेर थोड़ा आलसी होता है। तो हमने कहा नहीं नहीं, आलसी नहीं, हमें फुर्तीला भी चाहिए। शेर साहसी होता है लेकिन आलसी होता है, बल्कि हमने टाइगर को चुना क्योंकि वो आलसी नहीं होता, फुर्तीला होता है। ठीक है, तो टाइगर वाला मामला याद रखिएगा। तो अब 1972 में टाइगर प्रोजेक्ट जो अपने टाइगर जो है वो घोषित किया गया। अब सरकार ने इस राष्ट्रीय पशु को बचाने के लिए, इसके संरक्षण के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया। भारत सरकार ने एक प्रोजेक्ट चलाया, और वो प्रोजेक्ट कौन सा है? वो है टाइगर प्रोजेक्ट। कौन सा प्रोजेक्ट है? प्रोजेक्ट टाइगर है। प्रोजेक्ट टाइगर है जो अपने कब चलाया गया? 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया, और 1973 में ये प्रोजेक्ट चलाया गया। और इस टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही भारत में टाइगर रिजर्व की घोषणा की गई। तो इसके तहत क्या बनाए गए? इस प्रोजेक्ट के तहत भारत में टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा की गई कि भैया हम तो टाइगर रिजर्व बनाएंगे। टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा की गई, टाइगर रिजर्व बनाए गए। अगर बात करें कि भारत में कुल टाइगर रिजर्व कितने हैं अभी वर्तमान में, 2026 में फरवरी मार्च के महीने तक कितने टाइगर रिजर्व हैं? अगर बात करें 2026 में, यहां टाइगर रिजर्व कितने हैं? कुल टाइगर रिजर्व इंडिया में, कुल टाइगर रिजर्व है 58। इंडिया में कुल टाइगर रिजर्व है 58, 58 टाइगर रिजर्व हैं। जो कि माधव टाइगर रिजर्व जो है वो 58वां टाइगर रिजर्व है। 58वां कौन सा है? माधव टाइगर रिजर्व है। 2025 में बनाया गया है माधव टाइगर रिजर्व, जो कहाँ है? एमपी में है, और 2025 में बनाया गया है। याद रखिएगा। पहले की बात करोगे तो एक नंबर पे आता है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। हालांकि एक साथ 9 टाइगर रिजर्व बनाए गए थे, लेकिन पहला जो बनाया गया था, फर्स्ट जो माना जाता है, वो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है। कौन सा है? जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है। और सर्वाधिक टाइगर, भारत में सर्वाधिक टाइगर यदि किसी टाइगर रिजर्व में है तो वो कौन से में है? वो जिम कॉर्बेट में सबसे ज्यादा टाइगर है। और ये कहती है 2022 की टाइगर रिपोर्ट, जो एनटीसीए ने जारी करी थी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। 2005 में बना एक संगठन है जिसने जारी की थी टाइगर रिपोर्ट। हर 4 साल में जारी होती है। तो उसने 2022 वाली जो रिपोर्ट है उसमें कहा है कि सबसे ज्यादा टाइगर भारत में 260 टाइगर हैं, और वो कहाँ है? जिम कॉर्बेट में सबसे ज्यादा है। राज्यों के हिसाब से एमपी में 785 टाइगर है। अभी नई रिपोर्ट आने वाली है 2027 के शुरू में या 2026 के एंड में एक नई रिपोर्ट आ जाएगी, उसमें डाटा चेंज हो जाएगा, वरना ये 2022 की रिपोर्ट के हिसाब से यही कहता है। ये मैंने ब्रीफ कर दिया। इन 58 में से 5 कहाँ हैं? इन 58 में से 5 परियोजनाएं कहाँ चल रही है? राजस्थान में है। तो राजस्थान में अगर बात करें, राजस्थान में कुल 5 टाइगर प्रोजेक्ट हैं। देखिए जरा, देखिए क्या है। राजस्थान में कुल 5 बाघ परियोजनाएं हैं। कुल 5 बाघ परियोजनाएं हैं। उनमें से एक परियोजना की अगर चर्चा करें, पहली की बात करें, तो पहली नंबर पे कौन है? सबसे पहला यह है रणथंभौर बाघ परियोजना। रणथंभौर
टाइगर रिजर्व है, TR लिख रहा हूं, रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, मैं यहाँ टाइगर प्रोजेक्ट है, टाइगर रिजर्व्स लिख रहा हूं, रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, या फिर बाघ परियोजना लिख सकते हैं, पूरा भी लिख सकते हैं, रणथंभौर बाघ परियोजना। ये कब प्रारंभ की गई थी? इसकी घोषणा तो की गई थी 1973 में, 1973 में, लेकिन इसे चालू किया गया था, लागू हुई थी 1974 में। एक ध्यान देना, इसका क्षेत्रफल कितना है? ये 1530 स्क्वायर किलोमीटर में फैली है, 1530 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। राजस्थान की सबसे बड़ी बाघ परियोजना है, राजस्थान की पहली और राजस्थान की सबसे बड़ी बाघ परियोजना है। इसमें जिले कौन कौन से इंक्लूड हैं? अगर जिलों की बात करें तो जिले, एक तो सवाई माधोपुर है, एक जिला कौन सा है? सवाई माधोपुर है। एक जिला कौन सा है? बूंदी है। एक जिला है करौली है, और एक जिला है टोंक। ये 4 जिले इसके पार्ट रहे हैं, तो ये 4 जिले हैं। विशेषता क्या है इसकी? इसकी विशेषता बनेगी राजस्थान की पहली और सबसे बड़ी बाघ परियोजना। लिखो क्या विशेषता बनेगी, देखो जरा। राजस्थान की पहली बाघ परियोजना, राजस्थान की पहली बाघ परियोजना। और अगली हेडिंग क्या बनेगी? राजस्थान की सबसे बड़ी बाघ परियोजना। सबसे बड़ी बाघ परियोजना है, क्षेत्रफल के आधार पे 1530। और सबसे ज्यादा टाइगर भी कहां है? सर्वाधिक टाइगर भी किस परियोजना में है? सर्वाधिक टाइगर भी इसी टाइगर रिजर्व में है, सर्वाधिक टाइगर भी इसी में है। तो ये राजस्थान की बाघ परियोजना है। एक तो ये हो गया। अगली पे चलते हैं, अगले वाले का नाम क्या है? दूसरे वाले का नाम है सरिस्का, सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट है। सेकंड है सरिस्का बाघ परियोजना। सरिस्का बाघ परियोजना की बात करें, कब शुरू हुई थी? 1978 में। कब चालू हुई थी? 1978 में इसे प्रारंभ किया गया था। अगर जिलों की बात करें तो इसमें जिले कौन कौन से हैं? सरिस्का में एक तो जिला है अलवर, एक जिला है जयपुर, और एक अपने जिला कौन सा आ जाएगा? कोटपुतली बहरोड। एक दोनों का मिला जुला जिला है, कोटपुतली बहरोड। को टोटल कितने जिले हैं इसके अंदर? टोटल 3 जिले हैं सरिस्का के अंदर। अगर सरिस्का के क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल है इसका 1213 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल कितना है? 1213 स्क्वायर किलोमीटर में फैली है सरिस्का। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। और कौन सी है? एक अपने है परियोजना है जिसका नाम क्या है? मुकुंदरा टाइगर प्रोजेक्ट है। मुकुंदरा, मुकुंदरा बाघ परियोजना है। मुकुंदरा बाघ परियोजना की चर्चा करें तो मुकुंदरा बाघ परियोजना कहां है? सबसे पहले अगर घोषणा की बात करें तो घोषणा इसकी हुई थी 2013 में। और ये अगर जिलों की बात करें तो मुकुंदरा में जिले कौन से हैं? हाड़ौती में से 12 छोड़कर चित्तौड़गढ़ डाल दो। हाड़ौती में कौन कौन से जिले हैं? कोटा, बूंदी, झालावाड़, और एक जिला कौन सा है? चित्तौड़। कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़, टोटल 4 जिले इसके अंदर इंक्लूड हैं। क्षेत्रफल की अगर बात करें, इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल है अपने, क्षेत्रफल है 1135 वर्ग किलोमीटर। 1135। राजस्थान की तीसरी है, मैं क्रम से ही चल रहा हूं। राजस्थान की तीसरी बाघ परियोजना है मुकुंदरा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की चौथी बाघ परियोजना कौन सी है? देखिए जरा। रामगढ़ विषधारी बाघ परियोजना है। रामगढ़ विषधारी बाघ परियोजना है। ये कब की परियोजना है? ये अपने चलाई गई थी 2022 में, 2022 में चलाई गई थी। इसमें जिले कौन से हैं? रामगढ़ विषधारी, कोटा और बूंदी, इन जिलों में है। इसमें क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 1501 वर्ग किलोमीटर।
1501 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो तीसरी परियोजना है। और क्या क्या बात बनेगी इसमें, एक इसमें लाइन लिखी जाएगी कि भैया ये तो भारत की 52वीं है, यहां लिख देता हूं राजस्थान की चौथी और भारत की 52वीं 52nd 52वीं बाघ परियोजना, बाघ परियोजना। और क्या लाइन बनेगी कि राजस्थान की क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी बाघ परियोजना, क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी परियोजना, सबसे बड़ी बाघ परियोजना, बाघ परियोजना। ये 4 नंबर है, रामगढ़ विषधारी। आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर पे कौन सी है? 5 नंबर पे एक टाइगर प्रोजेक्ट है जिसका नाम है अपने धौलपुर करौली। धौलपुर करौली बाघ परियोजना। धौलपुर करौली बाघ परियोजना की बात करें तो ये कब की है? ये अपने 2023 की परियोजना है। जिले इसमें नाम में ही शामिल है जिले, एक तो धौलपुर है और एक इसमें क्या है? करौली है। धौलपुर है और करौली है, जिले हैं। क्षेत्रफल की बात करोगे तो क्षेत्रफल अपने हैं 599 वर्ग किलोमीटर, 599 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान की तो पांचवी और भारत की 55वीं, 55वीं बाघ परियोजना है। तो ये राजस्थान की तो 5वीं है, भारत की 55वीं बाघ परियोजना है। एक तो ये याद करोगे। अच्छा, और क्या देखोगे? राजस्थान की नवीनतम है और राजस्थान की सबसे छोटी बाघ परियोजना है। तो यहां क्या लिखोगे? राजस्थान की नवीनतम और राजस्थान की सबसे बड़ी बाघ परियोजना है, सबसे छोटी, सॉरी, राजस्थान की सबसे छोटी बाघ परियोजना है, सबसे छोटी बाघ परियोजना है। तो ये था अपना बाघ परियोजना वाला। अब यहां एक नोट लगा के लिख सकते हो क्या कि राजस्थान में एक प्रस्तावित है, क्या? राजस्थान में प्रस्तावित बाघ परियोजना, प्रस्तावित बाघ परियोजना। और ये कौन सी है? ये अपने है कुंभलगढ़ बाघ परियोजना। कौन सी परियोजना है? कुंभलगढ़ बाघ परियोजना। तो ये प्रस्तावित है, हालांकि राजस्थान सरकार से इसकी परमिशन मिल गई है, राजस्थान सरकार द्वारा रिकमेंडेशंस कर दी गई है इसकी। अब ये कब अनाउंस होती है ये देखने वाला है, लेकिन प्रस्तावित है कुंभलगढ़ बाघ परियोजना। तो ये थी अपनी राजस्थान की टोटल टाइगर प्रोजेक्ट्स। टोटल 5 हैं, छठा प्रस्तावित है। उनमें क्षेत्रफल है, सबसे छोटी, सबसे बड़ी, पहली, लास्ट, सब कुछ इंक्लूड कर दिया गया है। इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा, सबसे बड़ी बात है। क्लियर है? तो ये 5 प्रोजेक्ट पढ़े अपन ने। इसी प्रकार के और अपने टॉपिक्स जो हैं वो अपन पढ़ते रहेंगे। बने रहे बंसल क्लासेस सीकर के साथ। और इसकी पीडीएफ जो मिलेगी वो आपको टेलीग्राम पे बंसल क्लासेस सीकर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस चैनल पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। मिलते हैं अगली क्लास में इसी प्रकार के और टॉपिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।